तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सुर क्या है, सुर कहते किसे हैं और सुर असल में होता कहाँ है। ठीक है जी। जब आपका ये स्केल आ गया कि आपको पता लग गया कि भाई मेरे अंदर एक सुर है, तो आप इसको थोड़ा ऊंची लय में लगाएंगे। कैसे? ये परफेक्ट है। ये मेरी बात आज आप याद रख रहे हैं कि सुर में आने के लिए बेसुरा होना लाज़मी है, क्योंकि आप बेसुरे होंगे तो सुर में आएँगे। और साज़ जो है ना, साज़ यानी कि आप कोई भी चीज़, हारमोनियम हो या फिर गिटार हो या फिर दफ़ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? जिसमें आप जिस चीज़ से सुर निकलता हो, जिससे एक आवाज़ निकलती हो, जिसे आप टूल कह लें, जिसे आप कोई ना कोई एक नाम दे दें, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है कि आप सभी जो हैं नात अकेडमी को जॉइन भी कर रहे हैं और इसी तरह आप लोग अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, जो लोग मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, मैं उन सब के सुनता हूँ। तो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है कि वाक़ई ही आप लोग जो हैं मुझे सुन रहे हैं। और अगर आप ये पहला मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो इससे पहले जो मेरे 3 लेक्चर हैं उनको ज़रूर सुन लीजिएगा, बेशक इस वीडियो से पहले या बेशक इस वीडियो के बाद। लेकिन वो लाज़मी सुनिएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, तो आपको जब तक बुनियाद से किसी चीज़ का पता ना हो, तो आप आखिर तक ठीक से नहीं जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक आप मिसाल के तौर पे अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए सिखाई जाए और आपको पहले ही गियर और क्लच का बता दिया जाए और गाड़ी स्टार्ट करना ना बताई जाए कि कहाँ से होनी है, तो आप गियर क्लच को क्या करेंगे? ठीक है? जब तक आपसे गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए पहले स्टार्ट जो होता है, वो ज़रूर होता है। उसका स्टार्ट जहाँ से हमने लिया हो, उस चीज़ को देखना होता है और फिर आगे हम जो है हमारी बुनियाद अच्छी होती है, क्योंकि जितनी बुनियाद अच्छी होगी, उस पे उतनी ही इमारत आप ऊँची खड़ी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि सुर क्या है, सुर कहते किसे हैं और सुर असल में होता कहाँ है? ठीक है जी। अब सबसे पहले साज़ जो है ना, साज़ यानी कि आप कोई भी चीज़, हारमोनियम हो या फिर गिटार हो या फिर दफ़ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? जिसमें आप जिस चीज़ से सुर निकलता हो, जिससे एक आवाज़ निकलती हो, जिसे आप टूल कह लें, जिसे आप कोई ना कोई एक नाम दे दें, ठीक है? हम मिसाल के तौर पे एक हारमोनियम ही नाम ले लेते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना जी, वो आती है, इसमें लफ़्ज़ जो है वो है साज़। अब साज़ जो है, ये हासिल जो लफ़्ज़ है, ये है साख्तन का। साख्तन का मतलब है बनाना। साख्तन का मतलब है बनाना। पहले ये 3 चीज़ों को आपने याद रखना है कि जो साज़ है, यानी कि अमूमन नात ख़वां हज़रात, जैसे कि मैं भी नात में जब है दफ़ इस्तेमाल करता हूँ, और उस दफ़ को क्यों इस्तेमाल करता हूँ, उसका मतलब क्या है कि साज़ को मैंने आपको बता दिया कि साख्तन, और साख्तन का मतलब है बनाना, ठीक है? किसी चीज़ को बनाना और खूबसूरत तरीके से बनाना। अब इसको जो बना साख्तन, साख्तन का मतलब बनाना, और उसके बाद आता है सुर। अब जो मैं बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं हमारी आवाज़। सबसे पहले जो होती है आवाज़। आवाज़ के अंदर होती है ग़िनायत, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान के गले के अंदर ग़िनायत को पैदा कर दिया है। जैसे जो शख्स बोल सकता है, उसके गले में ग़िनायत है। अब वो उस अपनी आवाज़ को, उस अपनी ग़िनायत को, उस अपने सुर को कब और कैसे तलाश करता है, ये सिर्फ़ वो इंसान जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मेरी बातों को फ़ॉलो करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह जो आपके गले के अंदर ये सुर है, जो ग़िनायत है, आप इसको इम्प्रूव कर सकेंगे और इसको उभार सकेंगे अच्छे तरीके से, कि आपकी जो एक आवाज़ है, वो खूबसूरत तरीके से बन जाए। तो मिसाल के तौर पे, जैसे कि ग़िनायत क्या है? ग़िनायत अरबी का लफ़्ज़ अगर हम अरबी में से करें, तो ये बन जाएगा लहन, लहन। अब कुरान में आता है कि जी, हदीस है कि कुरान को लहन में पढ़ो। मिसाल के तौर पे जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। ये है ग़िनायत, ये है लहन। अब अगर मैं पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठीक अभी भी है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये दर्द भरा कलाम हमने दर्द भरी आवाज़ में उतारा है। इसको पढ़ने वाले भी दर्द भरे लोग हों और दर्द भरी आवाज़ से पढ़ें, ताकि जो पीछे सुनने वाले लोग हैं, वो इसको सुनकर सुरूर में आएँ और नमाज़ को कायम करें। ठीक है जी? तो सुर, ये जो मैंने आपको बता दिया, ये ग़िनायत, ये लहन, यहाँ से आप समझ गए हैं। अब इसी तरह
एक सुर जो हमने अगर अपने अंदर तलाश करना है, तो हम कुछ ना कुछ गुनगुना के जो है उसको तलाश कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब एक है इसमें आपको मिसाल के तौर पे मैं दूँ कि जैसे लोग रियाज़ करते हैं। अब अगर आपके अंदर सुर है या अगर आप अपने अंदर के सुर को जगाना चाह रहे हैं, अपने अंदर के सुर को आप निखारना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रियाज़त आप कैसे करेंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे हम राग लगाते हैं। अब जब आपका ये स्केल आ गया कि आपको पता लग गया कि भई मेरे अंदर एक सुर है, तो आप इसको थोड़ा ऊँची लय में लगाएँगे, कैसे? ये परफेक्ट है। अब आपसे यकदम तो ये चीज़ें होनी नहीं है, आपको सिखाने के लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठा हूँ। तो अब सबसे पहले अगर आपने सुर को अपने अंदर तलाश करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आराम से आपने एक इत्मीनान मूड में बैठना है। ख़ुसूसन जिस वक़्त आपका मूड किसी चीज़ों से हो ही जाता है ख़राब हो या बिलफ़र्ज़ आप चिड़चिड़ापन हो, तो उस टाइम पे आपने ये काम नहीं करना। आपने जब आप रिलैक्स हों, अमूमन आप रिलैक्स कब होते हैं? जब आप सुबह-सुबह उठते हैं सोकर, टेंशन फ्री होकर। तो तब आप 5-10 मिनट भी अगर रोज़ के काम ये करें ना, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआएँ देंगे कि वाक़ई आपकी आवाज़ निखर गई है। तो उसमें आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे सुर को तलाश करना, तो कैसे? अब ये सुर जो है कहीं न कहीं गलत हुआ, कहीं न कहीं सही हुआ। ये मैं उन लोगों के लिए करके दिखाया है जो कि स्टार्ट में आएँगे, उनकी आवाज़ बहुत ना बहुत कहीं खराब होगी और बहुत ना बहुत सही जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस तरह आप करके इस सुर को पकड़ सकेंगे। अब सही सुर क्या है? आपने इसको मेरे पीछे रिपीट करना है। क्या? अब आप रिपीट करें। अब इस सुर से आपको आपके अंदर के सुर का भी पता लग जाएगा। अंदर का क्या सुर होता है? जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आवाज़ 3 जगहों से निकलती है। एक गला, दूसरा सीना, तीसरा पेट। अब इसमें हम सीने वाला तो हमने ज़ोर लगा लिया, अब हम पेट से आवाज़ कैसे निकालेंगे? अंदर से आवाज़ है। सुर का आपको पता लग गया कि सुर कहते किसे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे कि इसमें हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या करनी है? हम लोगों को धीमे लहजे में बात करनी होगी। चाहे हमें जितना मर्ज़ी गुस्सा आ जाए, हमें अपनी आवाज़ को इतना बुलंद नहीं करना। उससे वजह क्या है? हमारे गले में अल्लाह ताला ने कुछ कार्ड जो है ना उनको फ़िट किया हुआ है और उनको लगाने का मकसद क्या है कि जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना सकें। ये अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के गले में इस चीज़ को किया है। लेकिन जब हम चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं, आपने अक्सर औकात लोगों की देखा होगा ये जो दरमियान वाली हड्डी है ना, ये बाहिर को निकली होगी और जिनकी बाहिर को निकली होगी ना, आप उनकी गुफ्तगू पे गौर कीजिएगा कि वो लोग बहुत लाउडली बोलते होंगे और शुरू से ही उन्होंने एक अपनी आदत बनाई होगी ऊँचा बोलने की। ऐवें ही यानी कि नॉर्मल बात भी कर रहे होंगे ना, तो वो इतना बुलंद आवाज़ में बात कर रहे होंगे कि दूसरा बंदा कहेगा यार आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता और घर में उन्हें बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी कि आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता बोला करो। तो वो लोग कभी नहीं गा सकते। हाँ, अगर वो रियाज़ कर लें तो गा सकते हैं और अपनी इस आदत को छोड़ दें तो गा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो ना पढ़ सकते हैं, ना वो गा सकते हैं, वो सिर्फ़ बोल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी आवाज़ को ख़राब कर लिया होता है। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे जी हमारी भी हड्डी बाहर निकली है, अब हम क्या करें? हमसे नहीं होगा। आपको मैंने जो समझा दिया कि अपनी आवाज़ को धीमे लहजे में बात करें। दूसरी बात, गर्म पानी, नीम गर्म पानी जो है, उसमें आप कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ डाल लें जिससे वो कावा बन जाए। आप इलायची भी डाल सकते हैं, आप इसके अलावा उसमें लौंग भी डाल सकते हैं। लौंग और इलायची इनमें दोनों में से कुछ भी अगर आपको जो अच्छा लगे, वो आपने करना है और अगर ये जो अमल है ना, ये मैं थोड़ा-सा उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग इसको कर सकेंगे और इससे बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट आएगा।
जो लौंग है ना, खाली लौंग, उसको किसी पानी में नहीं उबालना, कुछ नहीं करना, सिर्फ़ ज़ुबान में आपने ना इस तरह नीचे रख लेना है। उसकी जो कड़वाहट है, वो पानी अंदर जाए और थोड़ी कुछ सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद उसको थोड़ा-सा चबाया, फिर उसको साइड पे रख लिया। उसका अंदर का जो रस है, वो आपके अंदर जाना चाहिए। इससे जो ये आपके गले के अंदर जो चीज़ें आप खाते हैं, चाहे वो आप चावल खाएँ, कोई ऐसी चीज़ खाएँ, तो वो जितना भी आपके गले के अंदर वो चीज़ जमी होगी, लगी होगी, ठीक है? वो इसका जो वो पानी होगा, वो लिक्विड सा होगा, वो उसको आपके गले को साफ़ कर देगा। तो रियाज़त के अलावा आपने इन चीज़ों पे भी गौर करना है और जो मैंने आपको बता दिया कि सुर को तलाश कैसे करना है, ये भी मैंने बता दिया और इंशाअल्लाह ताला अब आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें। इसका भी मुझे आपने रिज़ल्ट लाज़मी बताना है। मैंने खुद अपनी आवाज़ को निखारने के लिए ये जो बेसुरे सुर होते हैं ना स्टार्ट में, हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा कि जो बेसुरा होगा ना, ठीक है? सुर में आने के लिए बेसुरा होना लाज़मी है। ये मेरी बात आज आप याद रख रहे हैं कि सुर में आने के लिए बेसुरा होना लाज़मी है, क्योंकि आप बेसुरे होंगे तो सुर में आएँगे। और अगर आप पहले से ये जानते हो कि जी मेरे से ऐसा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शुरू से ये चीज़ को जान लें कि यार मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को ऐसा बनाना है कि सामने वाला मेरी आवाज़ को सुन के मैं किसी जगह पे जाता हूँ ना पढ़ने के लिए एज़ अ महफ़िल में, तो नात ख़वां जाऊँ, तो वहाँ क्या होता है मोस्टली वो देखते हैं अच्छा यार ये बच्चा पढ़ने वाला, अच्छा दफ़ है साथ, तो मैं साथ बैठ जाता हूँ। अब जब मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट होता हूँ, तो होता क्या है मोस्टली मैं जाता हूँ 15 मिनट या 20 मिनट की हाज़िरी के लिए। तो मेरे जब 20 मिनट पूरे होते हैं तो मैंने कहते हैं जी भाई इजाज़त दें, वो आगे कहते हैं नहीं-नहीं आप बैठें, आप कुछ और सुनाएँ। तो फिर मैं सुनाते-सुनाते यानी कि मोस्टली ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं तकरीबन अ, तकरीबन मैं 1-1 घंटा भी पढ़ा हूँ। तो ये क्या है कि आपकी सुर ऐसा होना चाहिए, आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाला वो थके ना। वो कहे कि यार ये बच्चा, ये बंदा, ये बंदी क्या पढ़ रही है और किस सोज़ो-गदा से पढ़ रही है कि दिल ही नहीं कर रहा उठने का और ना ही ये दिल कर रहा है कि ये खामोश हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज का ये आपको लेक्चर पसंद आएगा, थोड़ा-सा लंबा हो गया होगा, लेकिन इस पे गौर लाज़मी कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात पे गौर मैं खुद भी करूँगा कि मैं डेली बेस पे आपको इस चीज़ के बारे में आगाही देता रहूँ कि आपको अपनी आवाज़ के हवाले से तमाम चीज़ें बताता रहूँ ताकि आप जल्द से जल्द उन पे अमल करके अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना सकें।